वेलकम टू स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर को लेकर के, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एक सब्जेक्ट है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जब हम शिक्षा के आपके जो दार्शनिक और आपके समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के बात करते हैं। सेकेंड यूनिट के बारे में आपके 100 सवाल थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर ये है यूनिट थर्ड को हम लोग 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि लगभग आप इतना मान करके चलिएगा कि लगभग आपका ये 30 मिनट का वीडियो होगा, 30 मिनट का, तो लास्ट तक आपको हमारे साथ में रुकना है, रहना है। बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ये कहते हैं हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जब हम सोशियोलॉजी को लेकर के बात करते हैं, एक आप समाजशास्त्र को लेकर के बात करते हो, तो इनके पिता कौन माने जाते हैं। पहले वाले में आपका आंसर जो देखने को मिलेगा वो है आपका ऑगस्ट या ऑगस्ट कॉम्टे करके बोलते हैं, या कॉम्टे करके आप लिख दीजिएगा, सीधे सीधे करेक्ट आंसर यहाँ से सी आएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जो सोशियोलॉजी है वो किसका अध्ययन करता है, ह्यूमन बीइंग का, कस्टम्स का, वैल्यूज़ का, सोसाइटी का। क्या मानव जाति का अध्ययन करता है, या मानव का कस्टम्स, जो भी हमारे कस्टम है, हमारे जो धर्म से रिलेट कर रही होती हैं चीज़ें, वैल्यूज़, हमारी नीतियाँ, या फिर सोसाइटी। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं, सोशियोलॉजी वर्ड ही आपका जो है सोसाइटी से बना हुआ है। जब भी आप कहते हो कि 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह, 2 और मोर पीपल मिल करके क्या बना रहे होते हैं, एक सोसाइटी, और इसी सोसाइटी से रिलेट करता है हमारा सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर जो स्टडी होगी वो सोसाइटी की हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। किसका साइंस है, तो बिना किसी उसके जो है, जी हाँ, सोसाइटी का ही साइंस है। बी आंसर लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं द वर्ड सोशियस मीन्स। ये सोशियस का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि एसोसिएट और कैंपेनियन करके बोला है इन्होंने, या फिर कहते हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी, या मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन बोला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चौथे सवाल की हम जब बात करते हैं तो उसे हम एसोसिएट कह देते हैं। जो सोशियस बना हुआ है उसका मतलब होता है जो कैंपेनियन है आपका, जो एसोसिएट है। तो करेक्ट आंसर आपका चौथे का पहला हो जाएगा। 5 नंबर में क्या है, आपसे ये कहते हैं कि एजुकेशन सोशियोलॉजी इज़ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल इन्वायरमेंट। दिस वॉज स्टेटेड बाय। आखिर ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ब्राउन है, कार्टर हैं आपके, ओटावे लिखा हुआ है, और जॉर्ज पेन की बात करते हैं, या पेन है, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करें, इट्स अप टू यू। तो जब हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये ओटावे महोदय का स्टेटमेंट है। 5 का आंसर आपका सी आ जाएगा। एक और सवाल पर चलते हैं यहाँ पर, और बात करेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। जब हम शैक्षिक समाज शास्त्र को लेकर के ऐसे में बात करते हैं तो उनके पिता कौन माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो जॉर्ज पेन ही होगा, या पेने करके जो भी आप कह लें, करेक्ट आंसर पहला आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। 7 नंबर में आपसे इन्होंने बताया है, या इन्होंने पूछा है ऐसे में, द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। किसके द्वारा ये टर्म दिया गया, तो 7 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ ये ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा बताई गई है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आएगा। ये वही सवाल है आपका जब हम बात करते हैं हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इसीलिए इन्हें फादर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 8 नंबर की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस इन दी। किस सेंचुरी की बात है, ये किस शताब्दी की बात है, तो जब हम इस 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ से डी मिलेगा। ये आपकी 19वीं शताब्दी की बात है। शताब्दी मतलब पिछले के 100 साल लेते हैं। अगर मैंने 19वीं शताब्दी बोला ना, दैट मीन्स 1800 टू 1899 AD। एना डोमिनी करके बोल देते हो, शताब्दी का मतलब जान के चलिए। ठीक है, अगर हम 20वीं सदी कहते हैं या शताब्दी, तो इसका मतलब हुआ कि 1900 से लेकर के 1999। जो अभी का आपका समय चल रहा है, जो आपकी सेंचुरी है, वो 21st है, मतलब 2000 से लेकर के आपका 2099 तक का समय। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं इंडियन सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड अप टू इनटू वेरियस लेवल्स ऑफ पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में करते हो, हिंदूज़ में नहीं करते हो आप। ठीक है, क्लासेस में आप डिवाइड कर रहे होते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन में इन्होंने कहा है आपसे कि 1 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज़। जब हम प्राथमिक ग्रुप या समूह की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल इनमें से क्या देखने को मिलेगा। शुरुआत ही होती है फैमिली से, परिवार से ही इनफॉर्मल एजुकेशन की भी शुरुआत होती है, जिसे आप निरौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा बोल देते हैं किसी भी बच्चे की। तो सोसाइटी का एक आप अभिन्न अंग कह लीजिए, या शुरुआती अंग, या एक पहला अंग, या प्राथमिक ग्रुप की तरीके से आप फैमिली या परिवार को मानते हैं। 11 नंबर में कहना एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ
सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज़ नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर उसे हम एजुकेशनल सोसाइटी बोलते हैं। एजुकेशन से रिलेट करता है तो एजुकेशनल सोसाइटी हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, सोशियोलॉजी हो जाएगा। 12 नंबर पे ये आपसे कहते हैं कि अडॉप्टिंग वन सेल्फ टू द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड सोशल। तो इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, ये जब जब हम, ये एक प्रोसेस है आपका, ये जो अडॉप्ट कर रहे होते हो चीज़ों को, या जो ऐसे में आप अपना रहे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम अडॉप्टेशन बोलते हैं। आत्मीकरण या आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण करना बोल देते हो आप, एसिमिलेशन बोल देते हो आप इसे, ठीक है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। टर्म सोशियोलॉजी इज कॉइंड इन द ईयर, तो ये जो कॉम्टे महोदय थे इनके द्वारा कब बताया गया, ये टर्म कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1839 में, 1839 की बात है। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। कहते हैं 14 में कि एजुकेशनल सोसाइटी डील्स विद विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सोशल है आपका, ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या साइकोलॉजिकल। यहाँ पर ऑब्वियसली 14 का भी हम सोशल सोसाइटी और उसी के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर 14 का पहला हो जाएगा। 15 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सोसाइटी हैज़ बीन डिफाइंड एज आ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बाय, एक सोशल रिलेशनशिप जो सामाजिक संबंध है उनका एक जाल है, ये किसके द्वारा बताया गया? तो 15 नंबर में ये बात मैक आइवर के द्वारा बताई गई है। करेक्ट आंसर यहाँ से सी आएगा। 16 में क्या कहते हैं, विच एम ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द कम्युनिटी। यहाँ पर इसमें कौन सा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हमारे समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इन्होंने कल्चरल बोला है, टेक्नोलॉजिकल, लाइवलीहुड, या फिर यहाँ पर सोशलाइजेशन बोलते हैं। ऑब्वियसली हम सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर यही चीज़ हमारे आंसर के रूप में हमें देखने को मिलेगी। 17 में है द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट्री, इंटरडिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है आपका, या कॉन्ट्राडिक्टरी करके लिखा हुआ है। तो 17 की हम जब बात करते हैं तो इंटरडिपेंडेंट होगा ये आपका, करेक्ट आंसर भी आएगा। 18 में क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, जब हम मानव के समाज के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो अपने आप में किसको शामिल करता है? तो वो शामिल करता है मैन को, जो भी आपके हैं भाई लोग जो भी हैं उन्हीं को शामिल करेगा ऑब्वियसली। आगे चलते हैं, इसमें 19 नंबर की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू इंटरैक्ट विद अदर ह्यूमन बींग इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? झगड़ा करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, गॉसिप या कॉम्पीट करने के लिए। तो 19 नंबर में सबसे मस्त जो आंसर है भैया आपका ऑप्शन है वो ये है, सरवाइव करने के लिए। जी हाँ। 20 नंबर की बात करते हैं, जिस इन्होंने कहा है द स्कूल्स हेल्प द पुअर टू, किस लिए वो हेल्प कर रहे होते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ पर वो इसलिए करते हैं एसिमिलेट कल्चर, एसिमिलेट मतलब होता है आत्मसात करना, शामिल करना, अपने आप में अपना ना बोल लो आप ऐसे में, ठीक है। 21 में क्या बोले हैं कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैज़ कंसिडर्ड, जब इंडिविजुअल की बात करते हो, सोसाइटी वो कंसीडर करते हो किस तरीके से आप उन्हें, तो ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपके एक दूसरे के। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो एक, आप निर्भरता की बात कर लो, कोई एक व्यक्ति है, वह ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक सबसे छोटी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, आप समाज की बात करते हैं तो ऐसे में वो एक व्यक्ति पर्सन होता है। तो एक इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअल से मिलकर के ही कहीं ना कहीं आपकी जो सोसाइटी है, या यूं कह लें कि 2 और मोर पीपल मिलकर के एक फैमिली बना रहे होते हैं, और फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली जो है वो क्या कर रही होती है? एक सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रही होती है, फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। ह्यूमन नेचर डिवेलप इन मैन एज आ, किस तरीके से डेवलप होते हैं? एज आ किस तरीके से? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जो है वो डी देखने को मिलेगा। 23 में कहा है कि मैंस बिहेवियर इन सोसाइटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय 2 फैक्टर्स, फोर्सेस है। फोर्सेस नेमली कौन से फोर्सेस होते हैं जब हम बात करते हैं जो मानव व्यवहार जिनके बारे में हमें पता चलता है? तो 23 में ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो पहला आएगा। औपचारिक और निरौपचारिक हिंदी में कह देते हो आप इसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक गुण क्या है एक समाज का? 24 में जो आंसर आएगा आपका यहाँ से वो ये है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब ये है अंतर वैयक्तिक संबंध बोलते हो आप, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होना, एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना, संप्रेषण करना, कुछ भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर 25 में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ नोन एज, जो फंडामेंटल यूनिट है आपसे इन्होंने पूछा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस सोसाइटी जो है वो फैमिली को लेकर के बन रही होती है, तो फैमिली आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटीज़,
क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है सोसाइटी की देखने को मिलती है, तो 26 में आपका सबसे बड़ी चीज़ ये है एक दूसरे से अंतर संबंध, इंटरपर्सनल। अभी मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करके आया हूँ, वही इंटर रिलेशन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। 27 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यानी अरस्तु के अनुसार द नेचर ऑफ मैन इज़, आदमी का जो एक नेचर है, प्रकृति, वो है कैसी है, सोशल प्रकार का। ऑब्वियसली यहाँ इस ऑप्शन में जब हम 27 की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका बी मिलने वाला है। बोथ नेचर एंड नेसेसिटी कॉम्पेल मैन टू लिव इन, कहाँ पर रहने के लिए, तो नेचर को लेकर के बात करो, जो हमारी ज़रूरत है, जो प्रकृति है वो ऐसे में धक्का देती है, जो ले करके आती है कहाँ रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। एक और करेक्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ क्या होते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो हम आपको बता दें कम्युनिटी करके आप बात कर लेते हो, यहाँ पर फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं। 29 में जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो आपका जो है एक कम्युनिटी, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा देखने का है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपका ना, एक आपका एक जो पढ़ाई वाला एक जो शैक्षिक आपकी संस्था है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, आपके समुदाय में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सोशल इंस्टीट्यूशन बोल देंगे ऐसे में तो चीज़ें हो सकता है कि वो एजुकेशन से अलग हो जाए। वैसे एजुकेशन की चीज़ें जो होती हैं आपकी वो एक सोसाइटी में ही होती हैं। आप जैसे प्राइमरी स्कूल को, अपर प्राइमरी को लेकर के बात करते हैं, वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा होती हैं, ठीक है, आपके समुदाय का हिस्सा है। 30 में कहा है एजुकेशनल सोशियोलॉजी tries to search for suitable solution for problems related to education and किससे रिलेटेड होती है, किससे जुड़ी होती हैं, तो आपके सोसाइटी से जुड़ी होती हैं। करेक्ट आंसर सी आएगा। 31 में क्या है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, अभी अभी हम आपको बता करके आए हैं इसके बारे में। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 32 नंबर सवाल आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। एजुकेशनल सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल एनवायरनमेंट, इट्स कल्चरल एनवायरनमेंट, ये किसने बोला, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आपने अभी अभी ये सवाल आप करके आए हो कि ओटावे महोदय का स्टेटमेंट है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। हु सेड दैट एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज फेजेस ऑफ सोशियोलॉजी that or of significance of educative purposes, माफ़ी चाहेंगे, processes, especially the study of those that point to valuable programmers of learning and control of learning process या processes, ये आखिर किसके द्वारा स्टेटमेंट जो है ये कहा गया है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो टीपी मन करके बोल देते हो आप। यहाँ पर 34 में कहा है एजुकेशनल सोशियोलॉजी डील्स विद विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, किस परिप्रेक्ष्य को लेकर के, किस एस्पेक्ट को लेकर के ऐसे में बात कर रहा होता है, तो 34 में आंसर आपका जो है सोशियल आएगा या सोशल। करेक्ट आंसर पहला मिल जाएगा आपको। 35 में है द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज प्रेजेंटेड बाय द, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा होता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ द मासेस, मतलब काफ़ी संख्या में लोगों की गरीबी के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से पहला देखने को मिलेगा। विच, एक और सवाल है यहाँ पर 36 में, क्या कहते हैं विच टाइप ऑफ एजुकेशन ऑफ द फैमिली इम्पार्ट्स टू द चाइल्ड, किस प्रकार की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, तो 36 में जो आपका आंसर यहाँ से होगा वो आपका बी होगा, इनफॉर्मल प्रकार का, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले ही मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ कि परिवार से ही सबसे पहली शिक्षा, जो फर्स्ट एजुकेशन की बात है, फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, परिवार होता है, वहीं से इनफॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है। यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल्स इज़, स्कूल के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती हैं। देखिए इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ बच्चा बढ़ रहा होता है। इनफॉर्मल घर वाला एक निरौपचारिक या अनौपचारिक हिंदी में बोल देते हैं, और औपचारिक संस्था होती है जहाँ पर बाकायदा वेल एक कोई स्केड्यूल बना हुआ होता है, टाइमिंग फिक्स होती है, टीचर फिक्स होते हैं ऐसे में कि ये आप करके आ करके आपको पढ़ाएंगे, आपको आपके सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं कि आपको इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो फॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने देखा ना कि ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ। 38 की बात कर लेते हैं, रिजॉल्विंग चिल्ड्रंस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज्ड बाय कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू सिस्टम्स ऑफ द होम एंड दी स्कूल्स इज़, ये किससे रिलेट करेगा आपका 38 का, तो ये क्या है आपका, जब हम जो भी झगड़े हैं, जो दिक्कतें होती हैं बच्चों के बीच में, उनको सॉल्व करना है ऐसे में,
तो डिफ़िकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल, हाँ जी कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 में कहते हैं कि कम्युनिटीज़ डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर्स, मतलब दबाव डालना, ऑन एजुकेशनल सिस्टम्स इन दी फॉलोइंग वे, किस वे में जब बात करते हैं तो आपका होता है यहाँ पर थ्रू रिवॉल्ट्स करके लिखा हुआ है। एक रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। 40 की अगर हम बात करें, अ लेवल इन सोसाइटी मेड अप ऑफ पीपल सिमिलर इन सर्टेन रेस्पेक्ट इज़ नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो सर्टेन रेस्पेक्ट में हमें देखने को मिलते हैं तो कहते हैं सोशल क्लास है, एक सामाजिक दर्जा देना है ऐसे में, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। 41 में आपसे ये पूछते हैं कि इंडियन सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल्स ऑफ पीपल। देखिए जी फिर से आ गया, हिंदू इसमें नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। इफ़ इन अ सोशल सेट ऑफ पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट अदर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पोजीशन दे आर सेड टू हैव, तो 42 की अगर हम यहाँ से बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, दे सेड टू हैव, आप उनमें ये कह सकते हैं कि उनमें कोई ना कोई थोड़ा सा एक झगड़े सी बात, एक आप यूँ कह लें टकराव जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। 43 the act of adopting oneself and one's behavior to the conditions and requirement to the community in which one lives is called social, तो आप उसे क्या बोल देते हैं। देखो जी फिर से क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है, अभी अभी मैं आपको आया था कि अडॉप्टेशन होता है, सिमुलेशन प्रकार का मैं बोला था वहाँ पे। 44 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। जी हाँ फिर से वही चीज़ रिपीट हुई है, आपकी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, और फैमिली जो है वो आपका प्राइमरी ग्रुप के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ कॉल्ड, या फिर नोन एज, आप उसे क्या कह देते हो, तो जब हम 45 की बात करते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है, उसे हम समूह कह देते हैं। 46 में क्या सवाल पूछा है, इन्होंने कहा है दिस डेफिनेशन गिवन बाय मैकलेवर, या मैकलेवर करके आपका लिखा रिफर्स टू, आखिर ये किससे रिलेट करता है जो डेफिनेशन है आपकी, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि रिलेट किससे करता है, तो 46 में आपका आंसर जो देखने को मिलेगा वो फैमिली से ही रिलेट करता है, ठीक है, सी आएगा। 47 में इन्होंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन द सोशल ग्रुप एंड द डिग्री ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट और द डिग्री ऑफ द एंटीपैथी manifested by the individuals belonging to one group towards individual belonging to the other is known as social। ये social क्या कहलाता है, सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको मैंने रीड कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सही, अपैथी करके आप इसे बोल देते हैं। करेक्ट आंसर आपका जो है फर्स्ट देखने को आपको मिलने वाला है। 47 के बाद हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर, और ये आपसे कहते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी with which sociology has got maximum linkage, जो सोशियोलॉजी मैक्सिमम लिंकेज किसके साथ में जो है उसका देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी करके होता है। साइकोलॉजी का आपका एक भाग, एक अंग, एक ब्रांच कह लो ऐसे में। द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ सोशियोलॉजी इन जनरल कम्स फ्रॉम, मतलब जब सामाजिकरण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है योगदान किसका होता है, ये चीज़ उन्होंने आपसे पूछी है, तो आपके परिवार का होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो एक जो शुरुआत होता है सोसाइटी का, इस सोशलाइजेशन जो आपका प्रोसेस है ये आपके परिवार से ही, आपके माता पिता भाई बहनों से ही शुरू होगा, तो ये होम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 50 में कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप एंड क्राउड डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो ग्रुप है एक समूह और एक भीड़ कैसे अलग होता है, तो जब हम 50 नंबर की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन। आखिर संगठन कैसा है, आप ग्रुप की बात करते हैं तो सोशल ग्रुप आपको देखने को लोअर अपर मिडिल क्लास बोलते हैं ना, मिडिल क्लास से हैं हम, भीड़ में हर एक क्लास के लोग हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपसे इन्होंने कहा है कि कूले महोदय के द्वारा फेस टू फेस ग्रुप रिफर्स टू, आखिर किसको रिफर करता है, तो ये बताता है एक फॉर्मल ग्रुप को। जी हाँ, एक जो औपचारिक समूह है उसको लेकर के बात करेगा। 52 में क्या कहते हैं कि the role that an individual plays in the development of social phenomena is studied by, तो 52 की जब हम बात करेंगे तो वो सोशियोलॉजी होगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रुप इन विच वन हैज़ अ वी फीलिंग इज कॉल्ड एज, उसे हम ऐसे में क्या बोलते हैं, तो ये जो है वो प्राइमरी ग्रुप होता है आपका, जो कि आपके परिवार से रिलेट करता है, या परिवार को ही आप उसमें शामिल कर देते हैं। 54 में क्या बोला है इन्होंने, इंडिविजुअल हु टेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम एसोसिएशन
विद अदर्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? जो 54 में यहाँ पर आपसे इन्होंने सवाल पूछा है तो वो होता है वेरी सजेस्टिबल। करेक्ट आंसर पहला होगा। 53, द नेशन ऑफ द हाई मी जनरलाइज्ड अदर वॉज डिवेलप्ड बाय, किसके द्वारा जो है डिवेलप किया गया, किसके द्वारा ये चीज़ें ये बातें बताई गई? तो इनके पीछे जो है वो मॉर्टन रॉबर्ट का नाम आता है, या मॉर्टन रॉबर्ट करके आप बोल देते हैं। 55 का डी आंसर होगा। 56 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 56 में क्या कहते हैं कि द नोशन ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप वॉज फर्स्ट यूज बाय, ये किसके द्वारा जो है यूज़ किया गया था? तो 56 में हम आपको बता दें जो आपका आंसर आएगा वो समर करके आएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर, माफ़ी चाहेंगे, समनर करके लिखा है। 57 की बात करते हैं। द रिवार्ड्स एंड एंश्योर कन्फॉर्मिटी कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब ये जो रिवार्ड्स एंड एंश्योर, इन चीज़ों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो 57 में आपको जो है वो सैंक्शंस करके बोल देते हो। करेक्ट आंसर आपका डी देखने को मिलेगा। 58 में क्या कहते हैं आपसे? ये 58 नंबर कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग इन अवेयरनेस ऑफ अदर्स एंड एडजस्टिंग रेस्पॉन्सेज टू द वे अदर्स रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो 58 में जो आप आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी मिलेगा। ये सोशल इंटरेक्शन होता है, जो हम सामाजिक अंतःक्रिया बोल देते हैं जिसे। आगे चलते हैं इसमें। 59 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीगेट। एग्रीगेट को हम एक सेट कह लो, समुच्चय बोल लो आप, इकट्ठा होना, ग्रुप होना, जो भी कह सकते हैं आप इसमें से। यहाँ पर एयरलाइन पैसेंजर, जी हाँ। तो एग्रीगेट को लेकर के बात करेंगे तो उसका उदाहरण क्या देखने को मिलेगा? तो आंसर आपको 59 का यहाँ से डी आ जाएगा। 60 नंबर की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज inevitably involved in the exercise of competent authority in any social group, और यहाँ पर सुपीरियर नॉलेज, द राइट टू एग्जैक्ट ओबीडियंस करके लिखा है, सुपीरियर किल लिखा है, सुपीरियर मेमोरी लिखा हुआ है। तो 60 में जो आंसर मिलेगा द राइट टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी आएगा। एक और सवाल है आपका 61 नंबर पे, कहते हैं सोशियोलॉजिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को किस में चेंज कर रहा होता है? जी हाँ, एक सोशल मैन में, एक सामाजिक आदमी में जो है वो बदलाव हो रहा होता है। आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ, जी हाँ, किसकी स्टडी होती है आखिर ये? तो स्टडी होती है फॉकवेज करके। करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ से डी देखने को मिलेगा। 63 में कहते हैं कि जॉर्ज सिमेल क्लासिफाइड ह्यूमन एग्रीगेट्स यूनिट्स, किस में जो है क्लासीफाई करते हैं, किस में बताते हैं? 63 में आपको जो है वो ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 64 की अगर हम बात करें, द एसेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एक्सपीरियंस इज, 64 में ऑप्शंस आपके जो दिए हुए हैं बेहतरीन तरीके से आपके स्क्रीन पर आप अपने देख पा रहे होंगे। तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स करके लिखा है, फेस टू फेस आपका जो एक मिनट रुकिएगा, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, या यहाँ पर कैजुअलनेस को लेकर के बात करें तो कैजुअलनेस वाली चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों जब हम बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद स्वाति नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज़रूर जुड़े रहें। वीडियोस आपको नहीं मिलती हैं तो सारे लिंक्स वहाँ पर हम प्रोवाइड करा दिया करते हैं। अपडेटेड रखने के लिए अपने आप को आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रहें। बेल आइकन, जो रेड बेल आइकन है, प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। कस्टम वगैरह कर देंगे कुछ ही नोटिफिकेशन, तो सारी नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलने वाले फिर, ठीक है दोस्त। यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। कोई और समस्या सवाल है यहाँ पर, मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, वो आप ही के लिए है। 65 की अगर बात की जाए, द प्रेफरेंशियल फीलिंग विच इंडिविजुअल हैव टू देयर ऑन ग्रुप इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे में प्रेफरेंशियल फीलिंग जो होती है, प्रेफर करना है ऐसे में, तो 65 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो बी होगा। ये होता है आपका, जब हम बात करते हैं तो ये लिखा है एथनोसेंट्रिज्म। आगे चलते हैं, अगले सवाल में ये आपसे पूछते हैं 66, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग एसेंशियल द सेम सोशल स्टेटस इन अ गिवन सोसाइटी इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं? तो 66 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा सोशल क्लास। ये सवाल रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हम आपको भी बता चुके हैं इसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग,
वन ऑफ फ्रूड या फ्रायड, सिगमंड फ्रायड थे ये महोदय। स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने 67 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑइडिपल करके लिखा है, ये चीज़ें जो है आपकी इसमें शामिल नहीं होती। ये सिगमंड फ्रायड का आपका सिद्धांत है, बाकायदा उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वहाँ से ये सवाल आपसे पूछा है। 68 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर कंसिडर्ड एज, इन्हें हम कैसे मानते हैं? तो बिल्कुल सही है, अब ये सवाल आया था आपका, बिल्कुल ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपके। 69 ह्यूमन नेचर डेवलप्स इन मैन एज आ, कैसे डेवलप होता है आपका? तो 69 में आपको आंसर जो है वो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, एक सदस्य बन करके किसी भी समाज का, सोसाइटी का, वो देखने को मिलेगा। 70 नंबर की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई अ क्वासी ग्रुप अमंग द फॉलोइंग, क्वासी ग्रुप जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी बोल देते हैं उन्हें। तो 70 में आपका आंसर जो मॉब देखने को मिलेगा। मॉब क्या है? एक भीड़ होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़ की बात कर लो आप ऐसे में, ठीक है। एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम, कहाँ से शुरू करता है? तो ये बिल्कुल सही है कि अपनी मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा होती है, जो मदर टंग है, मदर वॉम्ब है, वहाँ से वो शुरुआत करता है, एक इनफॉर्मल सिचुएशन ऑफ लर्निंग। 72 में कहा है सजेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, ये सजेशन जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है किसका? तो 72 का आंसर जो है यहाँ से डी आएगा। सोशलिज्म करके आप इसे बोल देते हैं, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण बोल देते हो आप इसे। 73 में है ऑन वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिंग इंडिविजुअल्स इज, इनमें से बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या देखने को मिलेगा? तो 73 में जो आपका आंसर होगा वो इमिटेशन होता है। इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, ठीक है, अनुकरण करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसे मुझे फॉलो कर रहे हो तो इमिटेशन बोलते हैं उसे, फॉलो करना, अनुकरण करना, हिंदी में कह दीजिएगा। 74 में कहते हैं व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू जज द रेस्पॉन्स ऑफ अ ग्रुप एज अ होल ही रिस्पॉन्सिबल, क्या ही इज रिस्पॉन्डिंग टू आ, किसे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है? तो 74 में आंसर हमें मिलेगा जनरलाइज्ड ऑर्डर। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा करेक्ट आंसर सी। 75 की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं यहाँ पर द प्रोसेस विच एम्स टू डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट इज, ये क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 75 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम टकराव कह देते हैं। 76 में क्या कहते हैं? व्हेन अ ग्रुप ऑफ क्लैंस गेट मर्ज्ड टुगेदर देन द रिजल्टेंट ग्रुपिंग इज कॉल्ड, उसके रिजल्टेंट जो एक परिणामी हमको एक ग्रुपिंग देखने को मिलेगा उसे क्या कहते हैं? तो 76 में यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो पहला देखने को मिलेगा। इसको हम लाइनीज करके या लिनीज करके जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें आप कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका पहला होगा। 77 में क्या है? द प्रेफरेंसेस एंड एवर्जन्स अमंग्स द वेरियस मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज शोन बाय, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 77 में हमें देखने को मिलेगा ये आपका इंटरेक्शनल एनालिसिस होता है, वहाँ से चीज़ें देखने को मिलेंगी। 78 में है बर्ड्स ऑफ द सेम फादर फ्लॉक टुगेदर refers to the idea of a socializing process known as, इसे हम क्या कहते हैं? कि birds of the same feather, फादर पढ़ दिया था मैंने, माफ़ी चाहेंगे, feather मतलब पंख होता है, flock together। तो यहाँ पर 78 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलने वाला है वो है आपका, इसे हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, पहचान करना। आगे चलते हैं इसमें 79 की तरफ, लिखा है द प्राइज पेड टू द मुस्लिम ब्राइड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो 79 में आंसर जो है वो मेहर दिया जाता है ना, दहेज तो डाउरी आप बोल देते हो, ऐसे में मुस्लिम ब्राइड बोला है। एक और सवाल में 80 नंबर में कहते हैं इन अर्ली हिंदू सोसाइटी विडो री मैरिज वॉज, तो विडो री मैरिज की हम जब बात करते हैं तो विडो री मैरिज यहाँ पर परमिटेड करके लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को लेकर के काफ़ी कुछ उन्होंने इस पर काम किया है। सोसाइटी या सोशल रिफॉर्मर्स में जो नाम देखने को उनका मिलता है, कहीं ना कहीं से विद्यासागर जी ने खुद जो है एक विधवा से ऐसे में शादी की थी, विडो को लेकर के, विडो मैरिज को लेकर के हम जब बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फ़िलहाल हम 80 नंबर क्वेश्चन तक रुकेंगे, एक और सेट आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर कर दीजिएगा औरों तक भी इसे। जल्दी मिलेंगे हम, जो आपका यूनिट 3 का एक सेकंड पार्ट है इसका, उसको लेकर के। कोई सुझाव है मेरे लिए, कोई सलाह है ऐसे में, या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया आप सभी का, मिलते हैं एक बार फिर से।